आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। पंडित बनारसी दास सर्वशुद्धि द्वार में आगे बता रहे हैं आत्म अनुभव का परिणाम। जोई दृग ज्ञान चर नातम में बैठी ठोर भयो निर्दौर पर वस्तु को न पर से शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे शुद्धता में थिर वे अमृत धारा बर से त्यागी तन कष्ट वैसा पष्ट अष्ट कर्म को करी थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से सोत विकल्प विजय अलप काल माही त्यागी भव विधान निर्वाण पद पर से। देखिए क्या बता रहे हैं। जोई दृग ज्ञान, दृग ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपने अंदर के चक्षुओं को खोलकर जो उनके द्वारा देखता है, बाहर के ये चमड़े की आँखें ये कुछ नहीं दिखा सकती। तो जोई दृग ज्ञान, जोई माने देखना, दृग ज्ञान ज्ञान के चक्षु द्वारा चरनात्म में बैठी ठोर। चरनात्म का मतलब है सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आत्मा। जो अखंड पिंड है, पहले बताया ना कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र एक ही हैं। समझने की दृष्टि से हम उनमें भेद करते हैं, परंतु भेद नहीं है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो अखंड आत्मा है, उसमें अपना पूरा का पूरा उपयोग लगाकर जो एक ठौर बैठ जाता है, एक ठौर माने एक स्थान, उसी में ही रमण करना, ऐसे जिसकी अवस्था बन जाती है, अभ्यास बन जाता है। भयो निर्दौर पर वस्तु को न पर से। निर्दौर का मतलब दौड़ से रहित। अब दौड़ क्या है? चंचलता है ना। तो चंचलता से रहित होकर पर वस्तुओं में कोई स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल उनसे अलग रहता है, स्पर्श भी नहीं। पर से माने स्पर्श करना। भयो निर्दौर पर वस्तु को न पर से। शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे। शुद्धता को ही विचार करता है, उसी का चिंतन, उसी को ही ध्यान में लाता है और उसी में ही रमण करता है। शुद्धता में स्थिर वह अमृत धारा पर से, और शुद्धता में स्थिर हो जाता है। फिर तो अमृत रस पीता है, बस अमृत धारा बरसती है उसकी, और वो क्या करता है, ऊपरले खंड से अमृत बरसे और पीकर मस्त हो जाता है। त्यागी तन कष्ट, अपने शरीर के कष्ट को कोई स्थान नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता। त्यागी तन कष्ट वह स्पष्ट अष्ट कर्म को, और स्पष्ट खुलासा कर लेता है, बिल्कुल अच्छे से भेद रहस्य सब स्पष्ट कर देता है अष्ट कर्म का, कि कर्म क्या है, कुछ नहीं है। मेरी आत्मा के सामने कर्म की कुछ चलती नहीं है। आत्मा का द्रव्य अलग है और कर्म का द्रव्य अलग है। वो पुद्गल है, जड़ है, अच्छे से उसका रहस्य जान लेता है। त्यागी तन कष्ट वह स्पष्ट अष्ट कर्म को करी थान भ्रष्ट, उसका स्थान भ्रष्ट कर देता है कर्म का, यानी उसका क्षेत्र जो आत्म प्रदेशों के साथ में कर्म का जाल एक एक आत्म प्रदेश पर, क्योंकि सर्व से सर्व का बंध होता है, आगम का वचन है, यानी सर्व आत्म प्रदेशों से ही बंधन होता है कर्म का, और सर्व आत्म प्रदेशों से ही भोगता है। तो एक एक आत्म प्रदेश पर कर्म का प्रभाव फैला हुआ है। हालांकि तो कर्म ने स्पष्ट भी नहीं किया हुआ, बल्कि देखें तो जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ना, हमको लगता है इस
वस्त्र ने हमारे शरीर को स्पर्श कर रखा है, छू रखा है, पर छुआ नहीं है। समझे? हाँ, यही तो सीक्रेट है। तो कर्म जो है आत्म प्रदेशों को स्पर्श भी नहीं करता है, परंतु कहने में ऐसे आता है कि सर्व से सर्व का बंध, यानी सारे आत्म प्रदेशों पर कर्म का प्रभाव है, फैला हुआ है। तो वो उसके उस क्षेत्र को, उस स्थान को भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, नष्ट करता है। और वह शारीरिक कष्टों को तो कुछ गिनता ही नहीं है, और आठों कर्मों की सत्ता को शिथिल करता है और उसको विचलित कर देता है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। सो तो विकल्प जोई अल्प काल माही, और फिर विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प हो जाता है। विकल्प विजयी, विकल्प पे विजय प्राप्त कर लेता है, और अल्प काल में ही, थोड़े से समय में ही, कितना अंतर्मूर्त। और 14वें गुण स्थान में तो कितना, अ ई उ रील री, 5 अक्षर को बोलने में इतना समय लगता है, उतने में तो पहुंच जाता है सिद्धिशिला पर। तो इतना अल्प काल, इतना थोड़ा सा समय, उतने से समय में ही त्यागी भवविधान, भवविधान का मतलब भव विधान, भव माने संसार का 84 का जो चक्र है, जन्म मरण का उसको भी खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। त्यागी भव विधान निर्वाण पद पर से, और परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गुण परिजय में दृष्टि न दीजे, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे। आप समाई आप में लीजे, तनुपो मेति अपनुपो कीजे। कैसे होता है ये सब, इसके बारे में बता रहे हैं। गुण परिजय में दृष्टि न दीजिए। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों एक दूसरे के अंदर समाविष्ट होते हैं। द्रव्य के अंदर ये गुण और पर्याय रहते हैं। और जैसे बताया ना कि आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और अनंत सारे जितने भी सब गुण और शक्तियां हैं, ये सारी की सारी आत्म द्रव्य में रहती हैं, अखंड, उससे अलग नहीं होती हैं। इसी तरह से गुण और पर्याय भी द्रव्य के अंदर अभेद रूप से रहते हैं। तो गुण पर्याय में दृष्टि नहीं लगानी। किस प्रकार से होगा आत्मानुभव, उसका तरीका बताया है। तो गुण पर्याय में दृष्टि नहीं लगानी, द्रव्य में ही लगानी। तो निर्विकल्प अनुभव रस पीछे, अनुभव का रस, जो कौन सा अनुभव, निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प सुख, और उसका जो अनुभव, आत्म अनुभव आता है, उसका जो रस होता है, वो वैसे इस प्रकार से, इस रीति से पिया जा सकता है। आप समाई आप में लीजिए, और अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना, बस। तनुपो मेति, पो मतलब पना, शरीर पना, शरीर का धर्म, शरीर का स्वभाव। तनुपो मेति अपनुपो कीजिए, और शरीर पने को हटा लो। शरीर का जो हमें पता चलता है, मेरे इस शरीर में ऐसा हो रहा है, ये जो भी कुछ शरीर के धर्म है, उस सबको हटा दो, मेट दो, मिटा दो, और अपनोपो कीजिए। अपनोपो माने अपनी आत्मा को अपना लो। शरीर में हम बुद्धि छोड़ दो और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ, तो ये
अनुभव का अभ्यास बढ़ता जाएगा। तजी विभाव हो जय मगन, शुद्धातम पद माही, एक मुख मार्ग यह है, और दूसरो नाही। बता रहे हैं कि विभाव को छोड़ दो, तजी विभाव हो जय मगन, और शुद्ध आत्म पद में ही मगन हो जाओ, उसी में तल्लीन हो जाओ। शुद्ध आत्म पद में ही, एक शुद्ध आत्मा में ही मगन हो जाओ, सारे विभाव दशा को छोड़ दो। एक मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का मार्ग एक यही है, और दूसरा नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस यही है, इसी को ही करना है, इसी में ही लगना है। बाकी सब तो संसार के मार्ग हैं, मोक्ष का मार्ग तो एक सिर्फ यही है। कई मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, क्रिया में मगन रहे काहे हम जति हैं। अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति हैं। आगम संभाले दोष ताले, व्यवहार भाले पाले व्रत यद्यपि तथापि अविरति हैं। आपू को कहा वे मुख मार्ग के अधिकारी, मुख सो सदैव रुष्ट दुष्ट दूर मति हैं। देखिए, यहाँ समझा रहे हैं कि कोई कोई लिंग को, वेश को और बाहरी क्रियाओं को ही सब कुछ मानते हैं। वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि हैं, उनकी समझ सही नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है वो, सम्यक दृष्टि नहीं है वो। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि चारित्र तो ग्रहण कर लिया, चारित्र सर्वविरति, बाहरी चारित्र तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अंदर से तो मिथ्या दृष्टि ही रहे। तो कई मिथ्या दृष्टि, कई माने कोई मिथ्या दृष्टि जो जिन मुद्रा भेष धारण कर लेते हैं, अर्थात साधु जीवन स्वीकार तो कर लेते हैं, बाहरी वेश तो बदल जाता है उनका, क्रिया में मगन रहे, और क्रिया भी ऐसी ऐसी करते हैं जिसको देख के कोई तो तले उंगली, अरे ये तो कितनी ठंड में, अरे ये तो एक कपड़ा भी नहीं लेते हैं, और पैदल पैदल चलते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं। देख देख के लोग आश्चर्यचकित होते हैं उनके क्रियाओं को, उनके आचरण को। क्रिया में मगन रहें कहें हम यति हैं, और अपने आप को वो यति कहते हैं, अपने आप को मुनि कहते हैं, अपने आप को साधु कहते हैं। अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, और कहते हैं कि वे तो क्या हैं, अपने को दिखाते तो ऐसा हैं कि हमारे तो अंदर अखंड आत्मा में ही है, हम तो जरा सा भी खंडित नहीं होते वहाँ से, और पूरे के पूरे आत्मा में ही रहते हैं, मल रहित हैं हम, हमारे को कोई अंदर में हमारे दोष नहीं है, राग विराग नहीं है, और जो है हमारे किसी भी प्रकार का अंदर में मतलब कषाय नहीं है, सदा उज्ज्वल, सदा चमकता रहता है हमारा तो आत्म भाव। ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति हैं, लेकिन विमुख रहते हैं आत्मभाव से, तो वो ज्ञान है ही नहीं उनमें। तो ज्ञान है वहाँ आत्मा है, आत्मा है वहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान का भाव तो है ही नहीं। और जो अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत करने वाला जो आत्मभाव है, उससे तो वो हमेशा विमुख ही रहते हैं, मूढ़मती हैं, क्योंकि अज्ञानी हैं। आत्म संभाले दोष टाले व्यवहार पाले। यद्यपि सिद्धांत का अनुभव करते हैं, आगम भी पढ़ते हैं, आगम संभाले दोष टाले, और उनकी क्रिया में भी कोई दोष नहीं निकाल सकते आप। बड़े क्रिया के प्रति सजग सावधान होते हैं, अरे ऐसा क्यों कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे यार, अरे फिर से 24 घंटे तक का एक इतना सा भी कुछ जरा सा भी जो क्रिया में कहीं भी त्रुटि हो जाए तो बस फिर से 24 घंटे का खाना पानी सब छुट्टी। ऐसी क्रिया कई दिन तक कितने लंबे व्रत उपवास करते हैं, आगम भी पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी कहलाते हैं,
दोष भी नहीं लगाते, संयम निर्दोष पालते हैं और व्यवहार भाले, और व्यवहार में तो बड़े बड़े समझदार लगते हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा। आपू को कहावे मोक्ष मार्ग के अधिकारी, और अपने आप को मोक्ष मार्ग के अधिकारी कहलाते हैं और ऐसा ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि जैसे इनके समान कोई मोक्ष में जाने वाला ही नहीं है। सबसे बड़े मोक्ष के अधिकारी यही हैं। लेकिन असलियत क्या है? मोक्ष शौक सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति हैं, लेकिन वे दुष्ट तो मोक्ष मार्ग से हमेशा ही विमुख रहने वाले हैं, दुर्मति हैं। उनकी तो दुर्बुद्धि ही उनसे ये सब करवाती है। दुर्बुद्धि क्यों है? सब कुछ अच्छे आगम पढ़ते हैं, क्रिया पालते हैं, दोष भी टालते हैं, सब कुछ बाहर में सब कुछ दिखते हैं करते हुए, लेकिन अंदर से उनका जो विभाव है, वो मूढ़ दशा है, वो मूढ़ दशा नहीं हटती, आत्मा में रमण नहीं होता, तो वो इसलिए दुर्मति हैं। जैसे मुगध धान पहचाने, तुष तंदुल को भेद न जाने, तैसे मूढ़मति व्यवहारी, लखे न बंध मोक्ष गति न्यारी। क्यों है? इसका जवाब दिया है कि जैसे मुगध धान पहचाने, जो कोई व्यक्ति है, भोला मनुष्य है, मुगध माने भोला, वो धान को पहचान लेता है, धान माने चावल, और तुष तंदुल को भेद न जाने। तुष होता है धान के ऊपर का छिलका और तंदुल होता है चावल। तो धान जो है, धान किसको कहते हैं? चावल के ऊपर जब छिलका चढ़ा रहता है उसका नाम धान है, और जब उसमें से छिलका उतर जाता है उसको चावल कहते हैं, तंदुल कहते हैं। तो कोई मूर्ख है जो धान को तो पहचान लेता है और तुष और तंदुल उनको जानता भी नहीं है, उनका उसे भेद नहीं पता चलता। जैसे मूढ़मति व्यवहारी, तैसे माने इसी प्रकार, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अनजान होते हैं, नादान नासमझ होते हैं, मूर्ख होते हैं, तो धर्म मार्ग से विमुख रहने वाले ऐसे मूढ़मति व्यवहार का ही पालन करते हैं, बस व्यवहार में ही दिखाई देते हैं, वो ऐसे सचमुच में नहीं होते हैं। तो तैसे मूढ़मति व्यवहारी, इसी प्रकार से उस भोले व्यक्ति के समान जो धान को तो जानता है लेकिन तुष और तंदुल का अलग अलग उसको पता नहीं है भेद का, तो ऐसे मूढ़मति के समान व्यवहार करने वाले वो लखे न बंध मोक्ष गति नारी, उनको नो बंध और मोक्ष, शरीर का और आत्मा का दोनों का भेद पता नहीं होता। इस कारण से मोक्ष गति से वो अलग ही रहते हैं। जे व्यवहारी मूढ़ नर, पर जय बुद्धि जीव, तिनको बाहिज किया विषय, है अवलंब सदैव। जो व्यवहार का पालन करने वाले मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो पर्याय में ही बुद्धि रखते हैं, पर्याय पे ही दृष्टि रहती है उनकी, द्रव्य की ओर उनका कोई नहीं रहता, उनका द्रव्य की ओर झुकाव नहीं होता, पर्याय की ओर ही झुकाव होता है हमेशा। तो ऐसे व्यवहार में रत रहने वाले मूर्ख कैसे होते हैं? तिनको बाहिज क्रिया विषय है अवलंब सदैव, उनका सदा ही बाहर की क्रिया के विषय में ही बस उसी में ध्यान होता है। जो बाहर की क्रियाएं हैं, और क्रिया से कभी कोई मोक्ष गया नहीं, ना कोई जाएगा, तो क्रिया में ही उनका विषय रहता है, बाहर की क्रियाओं में ही, तो उसी को अवलंबन बनाते हैं मोक्ष का। कुमति बाहिज दृष्टि सो बाहिज क्रिया करंत, माने मोक्ष परंपरा, मन में हर्ष धरंत। वो कुमति कैसे होते हैं? जिनकी बुद्धि मोक्ष मार्ग से हटी हुई होती है, तो उनकी बात बता रहे हैं। बाहरी दृष्टि से बाहरी क्रिया ही करते हैं, दृष्टि भी बाहर की होती है, बहिर्मुखी होते हैं वो, बहिरात्मा होते हैं वो, और बाहर की ही क्रिया करते हैं, और उसी को मोक्ष की साधन, उसी को मोक्ष का परंपरा
उसी को मोक्ष का उपाय मानते हैं और मन में बड़े खुश होते हैं कि हाँ, मन में हर्ष धरंत, मन में खुशी धारण करते हैं, मन में प्रसन्न होते हैं कि हम तो मोक्ष परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और मोक्ष का ही साधन, मोक्ष का ही उपाय कर रहे हैं, हम मोक्ष जरूर प्राप्त करेंगे। शुद्धात्म अनुभव कथा कहे समकिति कोई, सो मुनि केता सो कहे यह शिव पंथ न होई। अगर कोई शुद्ध आत्म के अनुभव की बात उनको बताना चाहता है, शुद्ध आत्म अनुभव कथा कहे समकिति कोई सम्यक दृष्टि उनको समझाने की कोशिश करता है कि भाई शुद्ध आत्मा तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप करो, ये थोड़ा सा आचरण बदल लो, तो सुनी के तासों कहें यह शिव पंथ न होई। वो सुन लेते हैं उसकी बात और सुन के एकदम से नकार देते हैं, एकदम से काट देते हैं बात को, कहते हैं अरे ये मोक्ष का पंथ, मोक्ष का रास्ता है ही नहीं, तुम तो गलत बोलते हो, गलत बोलते हो। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी की समझ ऐसी ही अलग अलग होती है। तो इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज तो इतना ही समझेंगे हम और इसी को बचाने की कोशिश करेंगे, बार बार इसको चिंतन मनन में लेंगे और अगली बात अगली मीटिंग में।